बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तन्हाई में इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए रहनुमा तहरीर। डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बताई तो मुझे धचका लगा। जिसका खदशा था वही हुआ। मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर था। घर आते आते मैं सोचता रहा, बीवी को कैसे बताऊंगा, बच्चों को क्या कहूंगा। घर पहुंचकर मैंने सेफ में सब रिपोर्ट्स छुपा दी। बीवी पूछती रही, मैंने कुछ न बताया, सब नॉर्मल है कहकर टाल दिया। रात खाने के बाद वॉक करने निकला तो दिल बंद सा होने लगा। किसका दिल करता होगा चमकती दमकती रोशनियां चहल पहल हंसी कह के छोड़कर जाने का। प्यारी बीवी प्यारे बच्चे छोड़कर कैसे जाऊंगा। एक लंबी पतली सी अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा। मैं चलता रहा और सोचता रहा हत्ता कि कब्रिस्तान आ गया। कब्रों के कुतबे जैसे मुझे बुलाने लगे। मैं बीच के ऊंचे नीचे रास्ते पर चलने लगा। कब्रें खामोश थी, लेकिन क्या इनके अंदर वाकई खामोशी थी। ऐसा सन्नाटा पहले देखा होता तो खौफ से मेरी जान निकल जाती, लेकिन आज दिल पे खौफ सा था। इन चुपचाप पड़े मकीनों से हमदर्दी महसूस हो रही थी। कुछ छोटी कुछ बड़ी कब्रें, कुछ पर मुर्दों के नाम, कुछ पर औरतों मर्दों के नाम, कुछ पर औरतों के। गुलाम मुस्तफ़ा बिन गुलाम मोहम्मद, मरहूम जावेद असलम, चौधरी मुख्तार, आसा उल्फत बतूल, खुर्शीद अनवर, बेगम रजिया, मारिया अहमद। मैं ये नाम आगे पढ़ रहा था। कुछ कुतबों पर आयात दर्ज थी, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उदासी भरे शहर शेर बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सर रात काफ़ी हो गई है, घर चलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मेरे ड्राइवर की आवाज़ थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी चमचम करती कार चांदनी में नहाई हुई थी। हूँ क्या फ़ायदा अब इस कार का, सब कुछ तो मेरे बीवी बच्चे ले जाएंगे, मेरे हाथ क्या आया। मैं बड़ी खुदगर्जी से सोचता किया। सारी ज़िंदगी कमाते कमाते ही गुजर गई। अब ये घर बना लूँ, अब प्रॉपर्टी खरीद लूँ, अब बच्चों के लिए नकदी जेवर इकट्ठा कर लूँ, अब बीवी का बैंक बैलेंस भरना है। बस यही मेरी तरजीहात थी। घर गाड़ी मोबाइल सब कुछ था मेरे पास, बस सुकून नहीं था। इस सुकून की खातिर मैं बीवी से छुपकर गंदी वीडियोस देखता। दुनिया के सामने मैं नेक तीनत और सलीम तबा था। हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी, नमाज रोज़ा भी कज़ाना करता था, लेकिन मैं अंदर से बेहद बदनीयत और बदबूदार शख्स था। जब भी अकेला होता फाहश मूवीज देखता। ये लत मुझे न उम्री से पड़ गई थी, बावजूद कोशिश के मैं आदत छोड़ ना सका। शायद यही वो चीज़ थी जिसने मेरी ज़िंदगी से सुकून की चादर खींच ली थी। अचानक मेरे पाँव के नीचे एक नोकदार पत्थर आया तो मैं लड़खड़ा गया। एकदम मेरी सारी सोचें गायब हो गई। पता नहीं कितनी देर में यूं ही खड़ा कब्रों को देखता रहा। फिर अचानक मेरा दिल किया कि काश कोई कब्र वाला मुर्दा जिंदा हो जाए और मुझे बताए किसके साथ असल में क्या हुआ। जब वो कब्र में जाकर लेट गया और मैं इसके सब रिश्तेदार कब्रिस्तान की वहशत से बेजार तेज तेज कदमों से वापस चले गए तो इस पर क्या बीती, लेकिन मैं किसी से नहीं पूछ सकता था। यहाँ सब खामोश थे, चुपचाप अपनी अपनी जज़ा सज़ा में मगन। अचानक मेरी नज़र एक कच्ची झोंपड़ी पर पड़ी। दिए की रोशनी पर्दे की पेवन से बाहर झांक रही थी। ये यकीनन गोरकन का मस्कन था। बाबा जी, न जाने आपने कितनी कब्रें खोदी, कितनों के आखिरी इंजाम आपको मालूम होंगे, बस मुझे कोई नसीहत कर दें। मैंने चमकती पेशानी वाले बाबा जी से कहा। मेरे लहजे में कैंसर ज़दा इंसान की बेबसी थी। पुत्र, सच्चे रब की सच्ची अतात ही काम आती है और कुछ यहाँ काम नहीं आता। बस तू अकेले में रब की अतात करना सीख ले। जब तू अकेली कब्र में लेटेगा तो वो रब तेरा साथी बन जाएगा। बाबा जी ने कहा और दिया तेज कर दिया, अपनी ताक का भी और शायद मेरी उम्मीद का भी। सर आप यहाँ हैं? मैं परेशान हो गया था। मेरा ड्राइवर मुझे ढूंढते बाबा जी के कुटिया तक आ गया तो मैंने बाबा जी को सलाम किया और उल्टे कदमों वापस चला आया। जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने एक नज़र पूरी कब्रिस्तान पे डाली। कुछ कब्रों के मकीन मुस्कुरा मुस्कुरा कर बाबा जी के लफ्ज़ों की तायीद कर रहे थे। वो खुश थे और चहचहा रहे थे। बाकी कब्रों के मकीन हसरत और यास की तस्वीर थे, अपने कफन नोच नोच कर चिल्ला रहे थे कि इनका कोई साथी कोई मददगार नहीं था। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے اور رات کی عبادت میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ جل جلالہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ خدا را اپنی تنہائیوں کو پاک رکھے، خدا را اپنی تنہائیوں کو پاک رکھے۔ پیغام کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔